अमेरिका में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस बार संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। सिर्फ एक हफ्ते में 1120 लोग पकड़े गए हैं और ये सारी चीजें ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत हुआ है, जिसमें अब लोकल पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट भी खुलकर साथ दे रही हैं। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है और नंबर्स का गेम क्या है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल हाल ही में फ्लोरिडा में एक रिकॉर्ड ऑपरेशन हुआ जिसमें फेडरल, स्टेट और लोकल तीनों अथॉरिटीज ने मिलकर सिर्फ 6 दिनों में ही 1120 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग यूएस में इल्लीगल तरीके से रह रहे थे और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए पकड़ लिया गया। ऑपरेशन इतना बड़ा था कि हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ऑपरेशन सही था? अब देखिए, ऑपरेशन के बाद फ्लोरिडा के गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये ऑपरेशन ट्रंप के डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा था। उनका कहना था कि हम अब दूसरे देश में अंदर तक छानबीन करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा अगर हम लोकल पुलिस की भूमिका की बात करते हैं तो पहले अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का पालन करने की जिम्मेदारी फेडरल एजेंसियों जैसे कि जो आईसीई है, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उसके पास थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने लोकल पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल कर लिया है। अब ये पुलिस भी इमिग्रेशन वायलेशंस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गई है। इसी बात का जिक्र करते हुए यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 तक सिर्फ 135 समझौते थे जो 21 स्टेट्स में लागू थे, लेकिन अब तक ये बढ़कर 506 समझौते हो चुके हैं और ये 38 राज्यों में लागू भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि 74 और एजेंसियां भी इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, उसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब ये है कि अब लोकल पुलिस भी सीधे इमिग्रेशन मामलों में शामिल हो सकती है और आपको इस पॉलिसी का असर हर जगह दिखाई दे सकता है। जो शहर या फिर स्टेट ट्रंप के इमिग्रेशन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें भी अब निशाने पे लिया जा रहा है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके तहत सेंचुरी सिटीज की लिस्ट पब्लिक की जाएगी। ये वो शहर हैं जो इल्लीगल इमिग्रेशन के मामलों में सरकारी ऑफिसर्स की मदद नहीं करते। इसके अलावा ट्रंप ने क्रिमिनल चार्जेस लगाने की धमकी दी है उन लोकल अधिकारियों पर जो फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं। यानी कि अब जो स्टेट ट्रंप की बात नहीं सुनेगा, ट्रंप के नियमों का पालन नहीं करेगा, उस पर भी चार्ज लगाया जाएगा। यानी कि इल्लीगल और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ साथ अब जो ऑफिसर्स हैं वो भी रडार पर आ गए हैं। यहाँ तक कि ट्रंप अब जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई तक की बात कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया आलोचनाओं का कारण भी बन रही है। इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। कई लोगों को कहना है कि ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीजें, यानी कि लोकल पुलिस को भी इमिग्रेशन के नियमों में शामिल करना यूएस के संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसको इमिग्रेशन मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बहुत से इमिग्रेशन एडवोकेट्स और जो सोशल वर्कर्स हैं वो इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। केटी एक इमिग्रेशन अटॉर्नी है और उन्होंने कहा है कि ये लोगों में डर और जो घबराहट है वो पैदा करने के लिए किया जा रहा है। लोकल पुलिस को इमिग्रेशन मामलों में काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार इमिग्रेशन से जुड़े मामले सिर्फ फेडरल अथॉरिटीज के पास ही होने चाहिए, यानी कि जो आईसीई है उसी के पास होना चाहिए, ना कि लोकल पुलिस के पास। इसीलिए ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये अधिकारों का उल्लंघन है। अब देखिए, ट्रंप का जो एम है वो बिल्कुल साफ है। एम है यूएस में रह रहे 11 मिलियन इल्लीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन। लेकिन आईसीई के पास 6000 डिपोर्टेशन ऑफिसर्स हैं और इतने कम ऑफिसर्स में इतना बड़ा डिपोर्टेशन का काम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ट्रंप सरकार अब लोकल पुलिस की मदद से इस काम को पूरा करने का प्लान कर रही है। आईसीई के ऑफिसर्स का कहना है कि अगर उन्हें इन लोकल एजेंसियों की मदद नहीं मिलेगी तो 11 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इस डिपोर्टेशन के पूरे मामले को, पूरी पॉलिसीज को आपके सामने रख दिया है, बता दिया है
और समझा दिया है कि अब यूएस में इमिग्रेशन के मामलों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। यानी कि लोकल पुलिस, स्टेट एजेंसी और फेडरल सरकार तीनों मिलकर अब डिपोर्टेशन का काम कर रही है और ये प्रक्रिया हर दिन तेज होती जा रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या आईसी के अलावा अब जो लोकल पुलिस है उसको इमिग्रेशन में इन्वॉल्व करना सही है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का उल्लंघन नहीं है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका विचार है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।